भारतीय मुसलमान नरेंद्र मोदी और इसके हवारियों के तासुब का खास हदफ हैं। भारतीय मुसलमानों को कुचलने की साजिशों को जारी रखते हुए भारतीय हुकूमत ने काले कानून, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA की आड़ में मुस्लिम तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और मुसलमानों की दीगर कई तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी है। मुसलमानों का कहना है कि PFI पर पाबंदी की आड़ में भारत की हिंदुत्व सरकार मुसलमानों की आवाज़ को दबाने की शर्मनाक कोशिश कर रही है। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। और जिस तरीक़े से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज़म के करीब जा चुकी है। तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे PFI का, और फिर वो जो काला कानून है UAPA का, उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस UAPA के क़ानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। भारत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS और दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के गुमाश्ते सरेआम मुसलमानों के कत्लेआम और मुसलमान ख़वातीन की आबरूरेज़ी की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार हिंदुत्व तंजीमों के इन दहशतगर्दों को जेल में डालने और इन तंजीमों पर पाबंदी आयद करने की बजाय मुसलमानों को निशाना बना रही है। मुसलमानों के खिलाफ कुछ लोग बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, धर्म संसद बुला करके दूसरी कम्युनिटी के लोगों को संगठित करने की बात करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ उकसाते हैं और ये कहते हैं कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि यति नरसिंहानंद जैसे लोग अलीगढ़ आकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ और मदारिस इस्लामिया के खिलाफ बाकायदा बयानबाजी करते हैं और वो ये कहते हैं कि इन लोगों को निकाल बाहर करके डिटेंशन सेंटर में भेज देना चाहिए। तो सरकार को मैं समझता हूं कि इन जैसे लोगों पर भी बाकायदा प्रतिबंध लगाना चाहिए और ये जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग एसोसिएट हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। भारत में इंसानी हुकूक के कारकुनों ने इस अमर पर तशवीश का इजहार किया है कि हाल ही में RSS के एक साबिक ओहदेदार यशवंत शिंदे ने ये होशरुबा इंकशाफात किए हैं कि RSS भारत में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयों में मुलव्वस है, लेकिन भारतीय पुलिस एजेंसियां और अदलिया RSS के खिलाफ कार्रवाई की बजाय मुसलमानों को कुचलने में मसरूफ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक ने हलफनामा दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे इस बात को जानते हैं और वे खुद आकर कहने को तैयार हैं कि पूरे देश में बम धमाके करने की, यानी दहशतगर्द गतिविधि करने की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की साजिश थी। अब ये बहुत गंभीर बात है। इसको अब तक, और इस देश, इसीलिए मैंने कहा कि यह देश दरअसल हिंसा को लेकर चिंतित नहीं है। ना इस देश की पुलिस चिंतित है, ना इस देश की खुफिया एजेंसियां चिंतित हैं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति यह हलफनामा आमने सामने आकर देता है, वह इंटरव्यू देता है, तो वो कितना बड़ा जोखिम अपने साथ उठा रहा है। जी है ना, आप उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। बल्कि CBI अदालत को ये कह रही है कि नहीं, इस पर ध्यान ही मत दीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये किस प्रकार की एजेंसी है? भारतीय सिविल सोसाइटी अरकान का कहना है कि मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने और आइंदा इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए मुसलमानों को बदनाम करके इनके खिलाफ फिजा पैदा कर रही है। फिर से बीजेपी का एक ये अपने आप में प्रयास है कि हिंदू बनाम मुसलमान राजनीति करके इन सारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो इकोनॉमी के हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो महंगाई का हो, उसको एक तरीके से वहाँ से अटेंशन हटाकर फिर से हिंदू कंसोलिडेशन, हिंदुत्व की राजनीति पे लेकर आना है। हम और ऐसे PFI और मुसलमानों पे या माइनॉरिटीज़ पे इस तरीके से अटैक हम आगे जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का भरपूर प्रयास रहेगा कि 2024 से पहले वो अपनी हिंदुत्व की स्ट्रैटेजी, जो हिंदू कंसोलिडेशन की जो स्ट्रैटेजी है, उसको और उग्र बनाए। नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के गुमाश्ते भारत में जिस नफरत की आग को हवा दे रहे हैं, बिलाखिर यही आग भारत को जलाकर राख कर देगी।